और नाज़रीन आप देख सकते हैं इस टाइम संजानी जलसा गाह में मौजूद हूँ और ये जलसा गाह के स्टेज के मनाजिर है। हर तरफ अवाम ही अवाम है, अवाम का एक समंदर उमड़ आया है जलसा गाह में। आप ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में अवाम का समंदर जलसा गाह में उमड़ आया है, जलसा गाह में उमड़ आया है ना। हम आए तो मैं तो मीडिया टाउन से इस्लामाबाद का हिस्सा है, लेकिन यकीन करें लग रहा है कि हम लाहौर से होके आए हैं। इतने ये जो डरे हुए डरपोक लोगों ने जो रास्ते बंद किए हैं ना, कंटेनर आधे पौने घंटे का रास्ता था हमारे घर से, हम 5 घंटे से सफर में हैं। 5 घंटे से इनको शर्म नहीं आती? क्या वजह इतना इस्लामाबाद क्यों बंद कर दिया कंटेनर? ये 5% जो है ना, जो पहले तो 95% इनको पसंद करते हैं, जो 5% रहेंगे उनसे इतना डरे हुए हैं। एक बंदा जेल में उससे इतना डरे हुए हैं। यार तुम लोग को शर्म कर लो कि एक बंदे को तुमने सारे उसके हाथ पांव मतलब सब सजाएं दे दी, 30 साल की सजा दे दी, 10,000 उसके जो वर्कर है उसको सजाएं दे दी, औरतों बच्चों को तक सजाएं दे दी, कंटेनर रख दिया। ना तुम इलेक्शन होने देते हो, इलेक्शन के रिजल्ट नहीं मानते, कुछ नहीं, कब फिर भी तुम इतना डरते हो। शर्म करो, रातों की नींदें उड़ाई हुई है। चांसलर के इलेक्शन पे तुम सलमान रुश्दी जो क्या है वो उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, गुस्ताखे रसूल उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। यार तुम इस लेवल तक पहुंच गए हो, तुम लोगों ने क्या मरना नहीं है? तुम्हारी औलादे नहीं है, उन्होंने आगे क्या इस मुल्क में नहीं जिंदा रहना? कांटे बो रहे हो तुम लोग। अल्लाह मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। यकीन करें आज इतनी बददुआएं निकली हैं इन लोगों के लिए कि ये लोग जो है अल्लाह करे इनको नेस्तो नाबूद हो। ये लोग जो आज मुल्क को इन्होंने इस हाल में पहुंचा दिया, बिजली के बिलों की वजह से जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। और ये कंटेनर से भर दिया इन्होंने पूरा इस्लामाबाद, सारी पुलिस इधर लगाई होती है। मरियम ने तो बिजली बिलों में रिलीफ दिया। हाँ टेम्परेरी, वो जो है ना शॉर्ट टर्म तो नहीं है, लेकिन 2 महीने का टेम्परेरी नहीं है, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ नहीं है। यार इनको शर्म नहीं आती? ये कोई तरीका नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होती है। IPP का इन्होंने पैदा किया। IPP हम लोग बहुत दूर एक रास्ता था, हम लोग बहरिया टाउन से होके आगे 5 घंटे सफर करके हम आए, ये समझ लें, बहुत दूर से होके। वहाँ कंटेनर नहीं थे, बाकी मेन इस्लामाबाद आपने खवातीन की बातें सुनी हैं, उनका क्या कहना था, वो कितनी मुश्किलात से यहाँ पर पहुँची हैं, जबकि 1 घंटे का रास्ता था उनके घर से यहाँ तक। तो हम आगे भी चलते हैं, आगे भी जलसा गाह के मनाजर हम आपको दिखाते हैं। तेरा यार मेरा यार जिंदाबाद। राजू किधर से आए हैं? पूरे पाकिस्तान में इमरान खान जिंदाबाद। पूरे पाकिस्तान में कारकुनों ने आज यहाँ पर वोट दिए और PDA की जो जेल से बाहर लीडरशिप है वो भी हमेशा मुझसे का शिकार रहती थी जब भी कुछ जलसे की बात हो। और आज जब जलसा हुआ और कोशिश तो ये की जा रही थी कि इस जलसे में कम से कम हर तरफ कंटेनर लगाए गए थे, इजी एक्सेस नहीं दिया गया था, मगर उसके बावजूद प्यादर के भी चीज़ें हमने आपके सामने हमने आपको बताया था। तमाम रुकावटों को दूर करते हुए कारकुन पहुँचे और ये जिस लोकेशन के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये भी इंटरेस्ट है मेन GT रोड से जलसा का अंदर मुकम्मल भरा हुआ है। और ये जो इतराफ़ की सड़कें, ये लेक सड़क है, बाहर GT रोड की बात करें तो बड़े दूर दूर तक सिर्फ कारकुन नज़र आ रहे हैं, सर नज़र आ रहे हैं।
Thank you आगाज very much. पूरे पाकिस्तान से, कोयटा से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो वैसे भी एक बहुत बड़ा काफिला जो यहाँ पर आया है। लेकिन पंजाब और आज़ाद कश्मीर ने भी उसको असर नहीं छोड़ी है, क्योंकि बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर पहुँचे। अब वक्त चूँकि जलसे का ख़त्म होने वाला है, अभी भी तकरीबन 1 घंटा मौजूद है, मगर कारकुनों की आमद का सिलसिला जो मुसलसल जारी है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि जो एक खौफदारी था बिलखसूस उन लीडर्स के ऊपर कि हमने जलसे का ऐलान कर दिया तो कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाए, आज वो कारकुनों ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ इमरान खान की एक कॉल के ऊपर, और इस जलसे की जो कॉल थी वो अडियाला जेल से इमरान खान ने की, और अलीमा खान पहले ही कह चुकी थी कि अब जो भी ऐलान होगा वो इमरान खान की तरफ से होगा, और अगर कोई आके ये कहता है कि ये जलसा मुलतवी कर रहे हैं तो आपने किसी की बातों पर कान नहीं धरते। और यही वजह है कि आज बड़ी तादाद में एक जलसा, और क्योंकि हुकूमत की ये कोशिश थी कि परेड ग्राउंड से हमेशा अगर पीटीआई के जलसे हुए चौक के बाद तो परेड ग्राउंड पे गए, लेकिन अब जब उन्हें 25 किलोमीटर परेड ग्राउंड से दूर भी फेंका गया तो इस जगह पर भी जलसा का कम बढ़ गई। और चंद दिन पहले इमरान खान से जब मैंने यही बात की, कह रहे थे कि 374 कनाल ज़मीन है, मैंने कहा जनाब वो तो पीटीआई के लिए कम होगी, और आज ये चीज़ साबित हो कि ग्राउंड के ऊपर वो जगह जलसा का पीटीआई के लिए कम पड़ गई। अच्छा, एक जो चीज़ मैंने यहाँ जलसे में नोट किया वो ये है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से इस जलसे को बिल्कुल भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस टाइम लोग जमा हो गए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई मौसर निज़ाम नहीं है। जलसे के जो मुंतज़मीन है वहाँ उन PTI की जानिब से भी कोई सिक्योरिटी के कोई मौसर इंतजाम नहीं है, बल्कि लोग इसी तरह आ रहे हैं और जलसा गाह तक पहुँच रहे हैं, उसमें रस्ते में कोई भी सिक्योरिटी की चेकिंग वगैरह नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी और अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन हम एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग को हमने बिल्कुल इसी तरह से छोड़ दिया और उनकी बिल्कुल भी जो है सिक्योरिटी के बिल्कुल यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, लोगों की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है, बस इसी तरह लोग जो है डायरेक्ट जाई जा रहे हैं। इमरान खान, इमरान खान। असगर भाई, असगर भाई, ये पीने आप पीने थोड़ी गल कर दोस्त यकीन कर 2 मिनट का काम इमरान खान बाहर लिया जिन्ने बंदे ये सारे मैं दे देता हूँ पैसे यार कोई
क्योंकि कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है इस टाइम जलसा गाह में, और इस टाइम काफिले मुल्क भर से जलसा गाह आ रहे हैं, तमाम रुकावटें अबूर करके आ रहे हैं। और ये रुकावटें इस जलसे के लिए इस तरह खड़ी की गई थी जिस तरह के कोई शायद पीटीआई धरना देने जा रही है, कोई बहुत बड़ा कोई पावर शो होने जा रहा है। क्योंकि हमने सवाबी का भी, इससे कबल सवाबी का भी एक जलसा हुआ था, तो सवाबी में हमने देखा था कि इतनी आवाम नहीं थी। वो हालांकि केपीके का जलसा था, वहां पर अपने वसाइल थे, कोई रास्ते भी बंद नहीं थे, लेकिन वहां पर कोई बहुत बड़ा पावर शो नहीं था। ठीक था, अच्छा पावर शो था, लेकिन बहुत बड़ा कोई पावर शो नहीं था। तो इसी तरह अगर हुकूमत रास्ते खोल दे, और ये अभी सेकंड लीडरशिप है, पीटीआई की सेकंड लीडरशिप है, क्योंकि जो मेन लीडर इमरान खान साहब खुद हैं वो जेल में है। सेकंड लीडरशिप से अगर हुकूमत इतनी घबराहट में मुब्तला है, तो कल को अगर इमरान खान खुद बाहर आ गया तो उस वक्त हुकूमत क्या करेगी।